थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब भी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे दिखा रहा था जैसे एक बड़ी सी सीढ़ी याकूब के लिए खोली गई, वैसे एक बड़े से सीढ़ी को मैं देख सकता था जो स्वर्ग तक पहुंच रहा है। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि आज का दिन, कितने लोग विश्वास करते हैं आज एक नया कार्य प्रभु आपके जीवन में कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि आज का दिन परमेश्वर जो है कई लोगों को वो हेवनली रेलम के अंदर लेके जाएगा। हालेलुया। वो एनकाउंटर्स जो मुलाकात है, हेवनली मुलाकात आपके जीवन में वो खोलेगा। आज के सर्विस में, आज के सभा में कई सारे हेवनली एनकाउंटर, स्वर्गीय मुलाकात, हालेलुया, आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा आज के दिन के बाद से। आमीन, यीशु के नाम से। हम लोग वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 8वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 8, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय 6 से लेके 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। 6 to 12। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय के पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। और इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। आमीन, हालेलुया। लोगों ने वचन को सुना। हालेलुया। यहाँ पर जो है बाइबल ऐसा कहता है कि 40 दिन तक परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जल प्रलय लेके आया। क्या करने के लिए? सारी मानव जाति को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। और हमें पता है कि बाइबल ऐसा कहता है कि नूह या नोआ और उसका जो परिवार था, परमेश्वर उनको उसके जो आर्क है, हालेलुया, जो नाव है उसके अंदर उन लोग थे। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पर 6वां वचन जो हमने पढ़ा है कि 40 दिन के बाद जो है, हालेलुया, 40 दिन के बाद जब भी नूह जो है खिड़की को खोलता है, वो क्या करता है? कौवे को उड़ाता है। इंग्लिश में लिखा है रेवन को वो बाहर भेजता है। कौवे को उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गई तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हालेलुया। उसने एक कौवे को उड़ाया पहले, और क्योंकि उसने देखा पृथ्वी पे जल था इसलिए कौवा इधर उधर उड़ता रहा। टू एंड फ्रो इंग्लिश में लिखा है, आता था जाता था कौवा, क्योंकि पृथ्वी पर से जल अभी तक पूरी तरीके से सूखा नहीं था। हालेलुया। फिर 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसने एक कबूतरी को उड़ाया, कबूतर को उड़ाया और उड़ा दिया, देखे कि जल भूमि पर से घटा है कि नहीं। उसने उसके बाद कबूतर को भेजा। हालेलुया। देखिए बाइबल ऐसा कहता है कि नोवा जो है वो नाव के बाहर खुद नहीं गया, स्वयं नहीं गया। नोवा जो है किसी जानवर को भी, जो पृथ्वी पे चलने वाले जानवर को भी नहीं उसने वो भेजा। जो आसमान में उड़ने वाले पंछियों को नोवा ने पहले बाहर भेजा। हालेलुया। ध्यान से सुने, आसमान में उड़ने वाले पंछियों को नूह ने पहले बाहर भेजा। वो जानवर को नहीं भेज पाया उस समय पे, ना ही खुद आगे जा पाया, बाहर जा पाया देखने के लिए कि जल खत्म हुआ है कि नहीं। उसको आकाश में उड़ते हुए पंछियों को बाहर भेजना पड़ा, ये देखने के लिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, हम नाव से बाहर जा सकते हैं कि नहीं, बाहर कैसी परिस्थिति है। उसने आकाश में उड़ने वाले पंछियों को ये काम करने के लिए भेजा। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हालेलुया, 2 तरीके के जीवन हम बिता सकते हैं।
एक तो देह में चलना, शरीर में चलना, और दूसरा आत्मा में चलना। हालेलुया। ध्यान से सुने, जो देह का स्तर है, जो शरीर का स्तर है, या जो पृथ्वी का स्तर है, वो आत्मा के स्तर से नीचे आता है। हालेलुया। मतलब आत्मा का स्तर जो है, या आत्मा में चलने वाले लोग जो है, पृथ्वी के स्तर से ऊपर चलते हैं। हालेलुया। उसका बाइबल ऐसा कहता है, गलीतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, जब उधर नहीं जाएंगे, 5वां अध्याय में जब हम लोग जाते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि आत्मा में चलो तो तुम देह की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। मेरे साथ रहिए, हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। वो उस बाहर जानवरों को नहीं भेज सकता था, या खुद वो बाहर जाकर नहीं देख सकता था, उससे एक कबूतर को भेजना पड़ा, डव को भेजना पड़ा, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, हमें आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, पहले हमको कदम नहीं रखना है, परंतु पहले परमेश्वर के आत्मा को कदम रखने देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यू डू नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप आउट, लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर यू। हालेलुया। आप आगे बढ़ने के लिए आप अपना कदम पहले मत रखो, पवित्र आत्मा को आपके लिए कदम रखने दो। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। नूह ने खुद वो बाहर नहीं गया, नूह ने पहले कबूतर को बाहर भेजा। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा को वो बाहर भेजा। हालेलुया। कबूतर को उसने जाने दिया। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से बोलना चाहता हूं, आप के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का आत्मा आपके लिए आगे कदम रखेगा। हालेलुया, आमेन। पहले अपने आप को आगे मत करो। हालेलुया। पहले अपने आप को आगे मत करो, या अपने रिसोर्सेस को आगे मत करो। आगे बढ़ने के लिए प्रभु को पहले कदम रखने दो उस जगह पर, प्रभु की आत्मा को पहले आगे जाने दो उस जगह पर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ध्यान से सुने, जब भी कबूतर, हालेलुया, उसमें नहीं जाएंगे, पर जब भी हम लोग आत्मा में चलते हैं, हालेलुया, हम जो है शारीरिक स्तर से एक ऊपर के स्तर में चलते हैं। हालेलुया, आमेन। अगर हम लोग पृथ्वी पे या शरीर में चलने की, या अर्थली रेलम में चलने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, या आगे का पानी जो है हमें डुबा देगा। हालेलुया। अगर नूह बाहर जाता था तो वो पानी में डूब जाता था। अगर कुछ जानवरों को बाहर भेजता था जो पृथ्वी पे चलते, तो जानवर भी डूब जाते थे। हालेलुया। तो अगर हम लोग आत्मा में चलने के बजाय हम अपने बुद्धि में चलते, हम अपने शरीर में चलते, आगे जरूर आप चले जाएंगे, पर आगे जाके आप नीचे गिर जाएंगे, आगे जाके आप डूब जाएंगे। हालेलुया। इसलिए एक मसीह को आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, पृथ्वी का स्तर नीचे, आत्मा का स्तर ऊपर है। हालेलुया। जैसे पृथ्वी, हम इस दुनिया में रहते हैं और देखते हैं आसपास कई सारे चीजें होते। हालेलुया। परिस्थितियां लोगों को कंट्रोल करती है। हालेलुया। अगर आज जो है बारिश आने वाली है, हम लोग अपना घर वगैरह बंद कर देंगे क्योंकि भारी बारिश आने वाली है, और बाहर नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह, न्यूज आएगा कि बारिश आने वाली है थाने में, मुंबई में वगैरह वगैरह। पर जो लोग आत्मा के चलाए चलते, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर के स्तर में वो लोग चलते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, पृथ्वी का वातावरण जो है, या आत्मा का वातावरण जो है, वो पृथ्वी के वातावरण से ऊपर है। इसलिए क्या होता है, जो आत्मा का वातावरण है, आत्मा में जो लोग चलते, ऊपर जो लोग चलते, उनके ऊपर पृथ्वी के चीजें प्रभाव नहीं कर सकते। हालेलुया। पृथ्वी पे जो हो रहा है, आपके जीवन में जो हो रहा है, आपके आसपास जो हो रहा है, वो सारी परिस्थितियां, वो सारे प्रॉब्लम, जब भी हम लोग आत्मा में चलते हैं, हालेलुया, ये सारी नीचे के चीजें हमें ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया। क्या आपको पता है, बाइबल ऐसा कहता है, जो लोग प्रभु की बात जोते हैं, उन लोग उकाबों की नाई उड़ते हैं। हालेलुया। उन लोग ईगल्स के जैसे ऊपर उड़ते हैं। उसका मतलब क्या? ईगल्स जो है पृथ्वी पे पैर से नहीं चलते, उन लोग हमेशा हवा में उड़ते हैं। हालेलुया। उन लोग हमेशा हवा में उड़ते, और जब भी हवा में उड़ते, नीचे क्या हो रहा है उनको सब कुछ दिखता है।
हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी हम लोग आत्मा के स्तर से ऑपरेट करते, जब भी एक मसीह आत्मा में चलना सीख जाता है, आत्मा में रहना सीख जाता है, हालेलुया, पृथ्वी के बातें जो है उसके लिए बहुत छोटी हो जाती है। पृथ्वी के बातों का मूल्य या वैल्यू उसके जीवन में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर है और पृथ्वी के बातें नीचे और छोटी छोटी दिखती है और बहुत मूल्य कम हो जाता है। हालेलुया। और आसमानी चीजें, हेवनली चीजें का महत्व उस व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। हालेलुया। प्रभु हमें बुला रहा है आत्मा में चलने के लिए। कितने लोग समझ रहे? पहली बात, हालेलुया, नूह जो है कबूतर को पहले भेजता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी हम लोग अन्य भाषा में बात करते, मैं इस रूम में बैठा हूं, चेयर पे बैठा हूं, परंतु पवित्र आत्मा मेरे आगे जाता है। हालेलुया। मेरे आत्मा को पवित्र आत्मा कई सारे जगहों पे लेके जाता है और चीजों को दिखाता है। हालेलुया। नूह यहाँ पर वही कर रहा था परिस्थिति के वजह से, क्योंकि ध्यान से सुने अभी, क्योंकि नाव के बाहर पानी ही पानी है, इसके लिए शारीरिक रूप से नूह बाहर नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि आज, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया, आमीन। ध्यान मेरे साथ रहे, असली बात जो है अभी आने वाली है। हालेलुया। अभी क्योंकि नूह जो है शारीरिक रूप से उसके लिए नाव के बाहर जाना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो क्या करता है, कबूतर को बाहर भेजता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शारीरिक रूप से आपको बहुत सारी चीजें भले ही सीमित करती है, पर आत्मिक रूप से आपको कुछ भी सीमित नहीं कर पाएगी। हालेलुया, आमीन। शारीरिक रूप से हो सकता है बहुत सारे चीजें हमको सीमित करते हैं आगे बढ़ने से, परंतु जब आप आत्मा में चलना शुरू करते हैं, कोई भी चीज आपको सीमित नहीं कर पाएगी। कोई भी बाढ़ आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी पानी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप नूह कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए वो कबूतर कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर से हम आगे जाने की या बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारे लिए वो कबूतर जा रहा है और हमारे लिए जांच करके वापस आ रहा है रिपोर्ट लेके। हालेलुया। वो जा रहा है और वापस से जैतून के पत्ते को लेके वापस आ रहा है, उसमें हम लोग जाएंगे, उसका मतलब क्या है? हालेलुया। तो जब भी हम लोग आत्मा में चलना शुरू करते हैं, शारीरिक चीजें या दुनिया की चीजें या सांसारिक चीजें हमें नहीं रोक सकती, हमें नहीं रोक सकती। हालेलुया। ध्यान से सुने, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, पर क्या आप अपना जीवन में आत्मा में चलते हो? हालेलुया। भले आप कितना भी बाइबल पढ़े, कितना भी प्रार्थना करे, पर आत्मा में चलना अगर आपने सीखा नहीं है तो कई सारे चीजें आपको बार बार रोकती रहेगी। हालेलुया। परंतु जब भी आप आत्मा में चलते, बाहर का पानी, बाहर जो पानी जल प्रलय है वो भी आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए पवित्र आत्मा जाएगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा को वो मेरा टॉपिक नहीं है, पर जल्दी से मैं कहना चाहता हूं बीच में इसके, पवित्र आत्मा हम कैसे भेजते? पहली बात, अन्य भाषा के द्वारा। हालेलुया। अन्य भाषा के द्वारा बाइबल ऐसा कहता है कि वी एडिफाई आवर सेल्फ एडिफाई मतलब क्या है? अपने आत्मा को बलवंत करते हैं, अपने आत्मा को बलवंत करते। जब भी आत्मा को बलवंत करते वो हमारे लिए बाहर जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, इस समय पे जहां पर कलीसिया को मिलने की या बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इस समय में आत्मा को, पवित्र आत्मा में चले। हालेलुया। आप रूम में बैठे रहकर कहां पर भी जा सकते हैं और प्रभु के लिए कार्य कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया। क्या आपको पता है, यूहन्ना जो है वो बाहर नहीं गया प्रचार करने के लिए। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना, हालेलुया, जंगल में था, वो जंगल में रहता था वो। हालेलुया। बचपन से जो है जंगल में वो रहता था, वहां पर जो है वाइल्ड लोकस्ट और मध खाता था। हालेलुया। परंतु लोग उसके पास खींचे चले आए, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर जाकर, हालेलुया, उसके लिए कार्य किया। हालेलुया। ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा में चलना सीखे। अन्य भाषा के वरदान के लिए आप प्रार्थना करें। जब भी वो पहले अन्य भाषा का वरदान आता है, उसके बाद सारे वरदाने आने शुरू होते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वो मेरा टॉपिक नहीं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, परंतु हम लोग जो है 7वां और 8वां वचन वापस से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब, उसका 8वां अध्याय, 7वां वचन और 8वां वचन। ध्यान से सुने, यहाँ पे लिखा है, एक कौवा उड़ा दिया
जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक वह कौवा इधर उधर फिरता था। हालेलुया। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देख कि जल भूमि पर से घटा है कि नहीं। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है, आपके लिए पवित्र आत्मा पहला स्टेप लेता है। आप पहला स्टेप नहीं लेना चाहिए, प्रभु का आत्मा आपके लिए पहला स्टेप रहता है। और दूसरी बात, हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपके आगे जाके, हालेलुया, वो रास्ते को बनाता है। यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा आया, जॉन द बैप्टिस्ट आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और वो कहता है मैं प्रभु के आगमन के, प्रभु के आने के लिए रास्ता बनाने वाला हूं। हालेलुया। फरीसी लोग आए, सदूसी लोग आए। फरीसी लोग आए, उन्होंने पूछा तू कौन है? तू इलाइजा है? तू मसीह है? तू कौन है? हालेलुया। उसने कहा मैं वो आवाज हूं जो जंगल में रो रहा है, चिल्ला रहा है, प्रभु के लिए रास्ता बनाओ, प्रभु के लिए रास्ता बनाओ। उसका मतलब यीशु के आने से पहले यूहन्ना आया इलाइजा के स्पिरिट में। हालेलुया। और इलाइजा का स्पिरिट वो पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। हालेलुया। इलाइजा के स्पिरिट में आया यीशु के लिए रास्ता बनाने के लिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, किसी भी चीज में आप आगे जाना चाहते हैं, पहले आप मत जाओ, पहले परमेश्वर के आत्मा को भेजो, पवित्र आत्मा को भेजो। वो आपके लिए रास्ता बना के रखेगा कि आप आसानी से उसके अंदर स्टेप करो। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। उसके बाद यहां पर 9वें वचन में लिखा है, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हालेलुया। ध्यान से सुने, कबूतर को उसने बाहर भेजा, और कबूतर को अपना पैर रखने के लिए पृथ्वी पे जगह नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था। इसलिए कबूतर नूह के पास जहाज के अंदर वापस आया, और बाइबल ऐसा कहता है नूह ने कबूतर को वापस से जहाज के अंदर ले लिया। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब तक नाव के बाहर रेस्ट नहीं आया है, जब तक नाव के बाहर रेस्ट नहीं आया है, तब तक वो कबूतर नूह को आगे जाने के लिए नहीं बोलेगा। उसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जब तक, हालेलुया, कोई जगह पे जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते, जो मिनिस्ट्री आप करना चाहते, जिस जगह पे आप जाना चाहते, हालेलुया, जब तक उस जगह पे रेस्ट नहीं है, हालेलुया, जब तक उस जगह पर वो जगह परमेश्वर के द्वारा तैयार नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा आपको अलाउ नहीं करेगा बाहर जाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? द होली स्पिरिट विल लीड यू ओनली इन अ प्लेस वेयर देयर इज रेस्ट। हालेलुया। जब तक, हालेलुया, पानी कम नहीं हुआ है, तब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं देगा आपको आगे जाने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब हम जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना है। हालेलुया। कि वो कबूतर आके कुछ तो साइन दिखा रहा है कि बाहर पानी कम हो चुका है या सूख चुका है। हालेलुया। या परंतु कबूतर आया और कबूतर जहाज के अंदर वापस आया, उसका मतलब बाहर रेस्ट नहीं है, वो जगह अभी तक आपके लिए तैयार नहीं हुआ है, आगे मत बढ़ो, वहां पर ही नाव में रुके रहो। हालेलुया। वहां पर ही नाव में रुके रहो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो कबूतर जो है, पवित्र आत्मा नूह के लिए ये कार्य कर रहा था। तो नूह ने कबूतर को भेजा, कबूतर वापस आया, क्योंकि कबूतर को आराम करने की जगह नहीं मिली, रेस्ट करने की जगह नहीं मिली, सारे जगह पर पानी था। इसके लिए कबूतर वापस आ गया और नूह को बोला, हालेलुया, नूह को ये चिन्ह उसने दर्शाया, नूह अभी भी तेरा समय नहीं आया है बाहर जाने के लिए, तू नाव के अंदर ही वेट कर, नाव के अंदर ही इंतजार कर। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए, किसी भी चीज में हाथ डालने के लिए पवित्र आत्मा हमें हाँ कहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है। हमें नहीं पता वो जॉब कैसा है, मुझे नहीं पता वो जॉब कैसा है। हालेलुया। परंतु जब हम पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करते, पवित्र आत्मा उस जगह के अंदर जाके, हालेलुया, हमारे लिए जांच पड़ताल करता है और हमें बोलता है वहां पर वो जॉब लेना है कि नहीं, उस जगह पर जाना है कि नहीं, ये शुरू करना है कि नहीं, ये बिजनेस करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं। और वो आके बोलता है नहीं अभी मत करो, अभी रुक जाओ, अभी समय है, ये सही समय नहीं है।
हालेलुया। अगर कबूतर को वो उपयोग नहीं करता था तो गलत समय पे वो बाहर चले जाता था और उन लोग मर जाते थे। हालेलुया। इसलिए कई सारे मसीह लोग जो है पवित्र आत्मा का नहीं सुन के, उस कबूतर का नहीं सुन के, उन लोग बाहर अपने आप से कदम रख देते हैं और वहां पर उनको कई सारे नुकसान सहन करने पड़ते हैं। आमीन। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। जब तक प्रभु का सही समय नहीं आता तब तक पवित्र आत्मा आपको आगे जाने के लिए नहीं कहेगा। हालेलुया। आमीन। इसके लिए वो सही समय नहीं था बाहर जाने के लिए, इसके लिए कबूतर वापस आ गया। हालेलुया। जब तक सही समय नहीं आता पवित्र आत्मा हमको आगे जाने के लिए नहीं कहेगा। हालेलुया। 10वां वचन ध्यान से सुने। तब और 7 दिन तक वो ठहर कर उसने उसी कबूतर को जहाज में से फिर उड़ा दिया। हालेलुया। क्या किया उसने? 7 दिन ठहरा। 7 दिन ठहरा। 7 ये नंबर जो है 7 दिन ठहरा, ये किसको क्या दर्शाता है यहाँ पर बाइबल में? क्या आपको पता है जब एलिया ने हालेलुया प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी की कि मुझे एबंडेंस ऑफ रेन का, वर्षा का साउंड, आवाज सुनाई दे रहा है, अहाब तू जा घर पे जाके खा पी क्योंकि बारिश होने वाली है। हालेलुया। और वो जाकर पहाड़ पर प्रार्थना करने लगा और बाइबल ऐसा कहता है उसने अपने सेवक को 7 बार भेजा देखने के लिए कि आसमान में बादल आया है कि नहीं, बारिश शुरू हुआ है कि नहीं। 7 बार जाने के बाद 7वें बार वो सेवक आके वापस कहा कि आसमान में इंसान के कलाई जितनी बादल आ चुकी है। मतलब आपने जो भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने जो बोला है वो अभी हो रहा है। हालेलुया। 7 दिन किसको दर्शाता है? 7 दिन जो है या 7 नंबर जो है परमेश्वर के बोले हुए वचन या भविष्यवाणी के परिपूर्णता को दर्शाता है, फुलफिलमेंट और मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है। हालेलुया। क्या आपको पता है पवित्र आत्मा कई बार मुझसे कहता है 7 दिन के लिए उपवास कर। हालेलुया। मुझे पता है जब इस 7 दिन वो कहता है कुछ तो वो बोला हुआ बात उसके बाद पूरा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का बोला हुआ बात वो पूरा करना चाहता है। वो 7 दिन उसको दर्शाता है, कंप्लीशन को दर्शाता है। क्या आपको पता है परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाना शुरू किया उसने उस पृथ्वी को अपने बोले हुए वचन से 7वें दिन पूर्ण किया। हालेलुया। 7वें दिन पूर्ण किया। 7 किसको दर्शाता है? 7 में वापस से आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का बोला हुआ वचन या भविष्यवाणी के परिपूर्णता या प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है। हालेलुया। तो नूह ने क्या किया? 7 दिन वो रुका। इसके बाद जब भी कबूतर वापस आया 7 दिन के बाद 9वां वचन में ऐसा लिखा है कि 7 दिन के बाद उसने उस कबूतर को वापस से भेजा। हालेलुया। वापस से भेजा। उसके बाद लिखा है क्योंकि सारे फिर से आधार ना मिला, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसने अपने पास उसको जहाज में लिया। 10वां वचन में ऐसा लिखा है तब और 7 दिन ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर से उड़ा दिया, जहाज से फिर से उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई। हालेलुया। 7 दिन के बाद जब कबूतर बाहर गया वापस से सांझ के समय कबूतर उसके पास आया तो क्या देखा कि उसके चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, उसके चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हालेलुया। और उससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। जल पृथ्वी पर घट गया है। हालेलुया। 7 दिन अपेक्षा करने के बाद जब भी पवित्र आत्मा बाहर जाकर वापस आया, हालेलुया, परमेश्वर का बोला हुआ वचन नूह ने पूरा होते हुए देखा। हालेलुया। ध्यान से सुने अभी मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर का बोला हुआ वचन नूह ने दूसरी बार 7 दिन के बाद, हालेलुया, उसने पूरा होते हुए देखा। पवित्र आत्मा जानता है जब भी आप इंतजार करते हो आप निराश हो सकते हो। हालेलुया। पहली बार जब भी कबूतर उसके पास आया और ये समय नहीं था उसका बाहर जाने के लिए, हो सकता है वो निराश हो सकता है, परंतु 7 दिन के बाद पवित्र आत्मा वापस आया। इस बार वो बिना किसी संदेश के, वो एक संदेश को लेके आया, वो एक जैतून के पत्ते को लेके आया। और बाइबल ऐसा कहता है वो ऑलिव का फ्रेश लीव था, ताजा पत्ता था, नया पत्ता था। वो ऑलिव जो है परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। इस बार दूसरी बार जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा यह संदेश लेके आया कि देख नूह, परमेश्वर कार्य
कार्य कर रहा है। हालेलुया। देख नू, तुझे हमेशा के लिए वहां पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तेरा बाहर जाने का समय करीब आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से आपका इंतजार का समय खत्म होने जा रहा है। आपका बाहर जाने का समय करीब आ रहा है। जैतून का नया पत्ता, वो बाहर जाने का समय करीब आ रहा है, वही दर्शाता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? मुझे पता है सब लोग नहीं समझ पाएंगे, पर आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर सामर्थी कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब ध्यान से सुने, इंतजार के समय में पवित्र आत्मा ने आपको अकेले नहीं छोड़ा, कबूतर आपके साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पहले तो आपके साथ है, और जब भी हालेलुया 7 दिन के बाद वो आता है, हालेलुया, उसको पता है आप निराश हो जाएंगे, हालेलुया, इंतजार के समय में। इसके लिए वो जरूर कंफर्मेशन लेके आएगा, वो जरूर संदेश लेके आएगा, परमेश्वर का आवाज लेके आएगा कि परमेश्वर का कार्य शुरू हो चुका है, परमेश्वर का कार्य हो रहा है। जल जो है पृथ्वी से कम हो रहा है, हालेलुया, और तेरा इंतजार का समय खत्म होने पर है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नाव में आप बैठे हो, हालेलुया, आपको लगता है हमेशा के लिए उस नाव के अंदर आपको इंतजार करना होगा। नहीं नहीं, हमेशा के लिए आपको वहां पर नहीं रहना होगा, आपको बाहर जरूर निकलना होगा। हालेलुया। इंतजार प्रभु पे हमें करना है, पर हमेशा के लिए इंतजार नहीं करना है। बाहर आने का समय भी प्रभु लेके आता है। नाव के बाहर आने का समय भी प्रभु लेके आता है। हालेलुया। प्रभु आज आपको कहना चाहता है, अगर आपको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए नाव में बैठ के इंतजार करते हुए, जैतून का पत्ता पवित्र आत्मा आपके लिए लेके आ रहा है। हालेलुया। और वो आपसे कहना चाहता है, निराश मत हो, देख जल कम हो रहा है और तेरा बाहर आने का समय करीब आ चुका है। यही पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन, आमीन। और फिर उसके बाद 12वें वचन में लिखा है, फिर उसने और 7 दिन ठहरकर उसी कबूतर को उड़ाया। आप देखिए, वापस से नूह 7 दिन ठहरा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है, पर कई बार अभी मुझे समझ में आता है, परमेश्वर मुझे 7 दिन उसके उपस्थिति में उपवास प्रार्थना करने बोलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे क्यों अगुवाई करता है? क्योंकि उसके बोले हुए कार्य को वो हमें उसके बोले हुए वचन के करीब लेके आ रहा है, उसके मैनिफेस्टेशन के करीब लेके आता है। और एक 7 दिन वो रुका। देखिए, और एक 7 दिन उसने इंतजार किया। देखिए, वो जल्दी में आकर वो बाहर नहीं गया, परंतु कबूतर के निर्देश पे वो निर्भर था। हालेलुया। कबूतर जो उसको चिन्ह दे रहा था, कबूतर के चिन्हों पे वो निर्भर था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? आमीन। वो जल्दबाजी में आकर बाहर मत जाइए, पवित्र आत्मा के संदेशों पर निर्भर रहिए। वो आपको क्या कहता है उसी समय, हालेलुया, आप अपेक्षा करें, आप इंतजार करें बाहर जाने के लिए। वहां पर लिखा है कि 7 दिन और वो ठहर गया और कबूतर को उसने वापस से बाहर उड़ाया, और वह उसके पास फिर वापस लौट कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि कबूतर जब बाहर गया, अभी कबूतर नूह को बाहर बुला रहा था और कह रहा था, तेरा नाव से बाहर आने का समय आ चुका है, बाहर आ और मेरे पीछे चलना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाव के बाहर आने का समय आ चुका है और प्रभु के पीछे चलने का समय आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया हमेशा के लिए एक बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर बंद नहीं रहेगी। कलीसिया का बाहर जाने का समय आ चुका है, और पवित्र आत्मा वो चिन्ह को हमें दिखाएगा और वो समय को हमारे सामने लेके आएगा, और वो बोलेगा कभी हमें बाहर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब भी वो जैतून का पत्ता या ऑलिव लीफ, हालेलुया, नूह के पास 7 दिन के बाद, पहला 7 दिन के बाद नूह के पास वो कबूतर लेके आया, वो ये भी दर्शाता है कि 7 दिन के बाद आज जो तेरी परिस्थिति है, वो 7 दिन के पहले से के परिस्थिति से बेटर है। हालेलुया। मतलब आज जो तू जिधर खड़ा है, तू पहले से आगे आ चुका है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जो लोग भले ही वो नाव में बैठा था, पर स्पिरिचुअल रेलम में नूह आगे बढ़ रहा था। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। हालेलुया।
मतलब वो भले ही नाव में बैठा था, परंतु 7 दिन के बाद वो नाव में ही था शारीरिक रूप से, परंतु पवित्र आत्मा कबूतर उसको आके जैतून का पत्ता दिखाया और उससे ये कह रहा था कि स्पिरिचुअल रेलम में, भले ही शारीरिक रेलम में तू वहां पर बैठा है, स्पिरिचुअल रेलम में तू आगे बढ़ चुका है। हालेलुया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, योर टुडे सिचुएशन विल बी बेटर देन योर यस्टरडे सिचुएशन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप जहां पर आज हो वो कई ज्यादा बेहतर होगा कल आप जहां पर थे, यीशु मसीह के नाम से। उसका मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर आत्मा के स्तर में आपको पहले आगे लेके जाता है। भले ही आप वही जगह पे हो, पर 7 दिन के बाद, 7 दिन के प्रार्थना के बाद, परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद आप आत्मा के स्तर में आगे बढ़ चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता भी नहीं आत्मा के स्तर में क्या कुछ नहीं होता। अगर आत्मा के स्तर को आप समझ सको, ड्रीम्स और विजन, जो स्वप्न और दर्शनों के रेलम को आप समझ सको, हालेलुया, ये वचन जो हम पढ़ते उसके अंदर आप घुस सको, तो आपको नई नई बातें परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसके बाद पवित्र आत्मा बाहर निकल गया और वो वापस नहीं आया। उसका मतलब पवित्र आत्मा उसको बाहर बुला लिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, आप एक ही जगह पे अटके नहीं रहेंगे, आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज जो आप जहां पर है वो कल से बेहतर होगा, कल आप जहां पर रहेंगे वो आज से बेहतर होगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। और आपका इंतजार का समय खत्म हो रहा है और आपको नाव से निकलने का, बाहर निकलने का समय आ चुका है। हालेलुया, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर ये 7 दिन का जो उपवास प्रार्थना है, ये हम लोग जरूर रखेंगे। हालेलुया, ये हम लोग जरूर रखेंगे। और कलीसिया मिलके 7 दिन के लिए उपवास प्रार्थना करेगी। किसके लिए? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 दिन के बाद हम लोग आत्मा के स्तर में जो है आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। ये 7 दिन का उपवास प्रार्थना हम लोग करेंगे, निर्णय लेके। दूसरी बात, और एक बात जो मैं यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, 6वां वचन जो हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है 40 दिन तक पृथ्वी पे जल था। 40 दिन तक वो जल प्रलय पृथ्वी में चालू था। और जब भी वो जल प्रलय पृथ्वी पर चालू था, हालेलुया, नूह और उसका परिवार नाव के अंदर बंद था। हालेलुया। ये 40 दिनों का भी एक सिग्निफिकेंस है मेरे प्रियो। हालेलुया। 40 दिन के लिए यीशु जंगल के अंदर उसने उपवास प्रार्थना किया, सेवकाई शुरू करने से पहले। हालेलुया। 40 दिन तक मूसा जो है वो प्रभु के साथ पहाड़ के ऊपर था। हालेलुया। किसके लिए? प्रभु उसको वो कमांडमेंट्स दे रहा था, प्रभु अपना नियम मूसा को पहाड़ के ऊपर दे रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, 40 दिन किस बात को सिग्निफाई करता है? 40 दिन जो है, इट सिग्निफाइज द प्रिपरेशन फॉर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सीजन। हालेलुया। 40 दिन जो नूह, हालेलुया, उस पृथ्वी पे जल प्रलय था, उसके बाद एक नया पृथ्वी, एक नया पीढ़ी उत्पन्न होने जा रहा था। हालेलुया। 40 दिन जो यीशु जंगल के अंदर था, उस 40 दिन के बाद यीशु जो है एक नया सीजन स्टार्ट करने वाला था। हालेलुया, आमीन। जो लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा, ऐसा चिन्ह, चमत्कार और ऐसे वचनों को, उसका मिनिस्ट्री स्टार्ट होने वाला था। हालेलुया। 40 दिन जो मूसा, हालेलुया, पहाड़ के ऊपर प्रभु के साथ था। क्यों प्रभु के साथ था? क्योंकि प्रभु अपने नियमों को इजराइल के लिए लेके आ रहा था। एक नया वाचा प्रभु इजराइल के साथ बनाने जा रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर 40 दिन जो है वो दर्दनाक दिन हो सकते हैं। 40 दिन जो है वो बहुत पेनफुल हो सकते हैं, दर्द से भरा, दुख से भरा, निराशा से भरा, अकेलेपन से भरा। हालेलुया। अगर एक कलीसिया या अगर एक व्यक्ति का जीवन ऐसे समय से गुजर रहा है जो दुख से भरा है, पीड़ा से भरा है, निराशा से भरा है और अकेलापन है, आपको समझना है कि वो 40 दिन का पीरियड है, जिसके बाद एक नए सीजन का शुरुआत होने जा रहा है। हालेलुया। आपको पता है रिवाइवल ऐसे ही नहीं आता है। स्पिरिचुअल रेलम्स में कई सारे समय और सीजन घटते, उसके बाद हम उस रिवाइवल की तरफ, उसके बाद हम प्रभु के सामर्थ्य कार्य की तरफ बढ़ते। देखते हैं आप, 40 दिन जल प्रलय था, नूह अंदर था, पवित्र आत्मा को भी बाहर जाने का ये नहीं मिला, मौका नहीं मिला, कबूतर को उसने बाहर नहीं भेजा।
40 दिनों तक, पर 40 दिन पूरे होने के बाद हालेलुया एक नया सीजन पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, परंतु शारीरिक स्तर में वो जल अभी भी था, वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूं पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया 40 दिन पूरा हो चुका था, मतलब प्रभु का वेटिंग पीरियड पूरा हो चुका था, पर चीजें वैसे ही थे शारीरिक स्तर में। हालेलुया वो जाने के लिए और 7 दिन उसको इंतजार करना पड़ा, कबूतर को बाहर भेजना पड़ा। 7 दिन के बाद जो है प्रभु का बोला हुआ वचन, आत्मिक स्तर में सब कुछ घट गया है। 7 दिन के बाद प्रभु का बोला हुआ वचन मैनिफेस्ट होना, चिन्ह आना, कंफर्मेशन आना शुरू किया। हालेलुया फिर भी शारीरिक स्तर में जल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, फिर और 7 दिन उसने अपेक्षा किया। हालेलुया और 7 दिनों के बाद क्या हुआ? पवित्र कबूतर वापस नहीं आया, मतलब प्रभु का बोला हुआ वचन पूरी तरीके से हम जो स्तर में रहते हैं पृथ्वी के स्तर में मैनिफेस्ट हो चुका था। हालेलुया हालेलुया मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 40 और 7 और 7 हम लोग कलीसिया जरूर करेंगे। हालेलुया ये 40 7 और 7 40 दिन का उपवास प्रार्थना, 7 दिन का उपवास प्रार्थना और फिर 7 दिन का उपवास प्रार्थना हमें अपने भारत के लिए करना है, हमें राज्यों के लिए करना है। हालेलुया कितने लोग समझ रहे? प्रभु का बोला हुआ वचन। इसके बाद अगर आप हम लोग ये करेंगे 2022 में, 2022 के लिए पवित्र आत्मा हमें स्ट्रैटेजी दिखा रहा है, हमें प्लान दिखा रहा है कैसे हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ही सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आत्मा में कैसे आगे बढ़ना है पवित्र आत्मा हमको दिखाता है। और ये पवित्र आत्मा ने स्ट्रैटेजी परमेश्वर के आर्मी सेना के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। हालेलुया 2022 मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता जिन्हें मैं जानता हूं, हालेलुया, पर उन्होंने भी यही कहा 2022 प्रार्थना का साल वर्ष करके इसे डेडिकेट करो। हालेलुया और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 जैसे शुरू करें होगा 40 दिन 7 दिन और 7 दिन हम लोग प्लान करेंगे। हालेलुया वो करने के बाद आप देखिए कलीसिया कैसे नाव के बाहर निकलती है और पवित्र आत्मा कैसे हमको चलाती है। हालेलुया हालेलुया अपने आप को तैयार करें। मैं आशा करता हूं ये वचन सभी को समझा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राला सिकेटियल चराबाल देरेबेन से नमोदा राबाला। पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। हम पहला कदम ना ले, पवित्र आत्मा आप हमारे लिए पहला कदम ले, आप हमारे लिए पहले जाइए, आप हमसे बात करें, आप कलीसिया से बात करें। हालेलुया प्रभु एक सेना को तैयार करने के लिए हमें उपयोग करें प्रभु, एक बड़ी सेना को तैयार करने के लिए, एक बड़ी सेना कलीसिया जो एक सेना है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया एक सेना है, जैसे जोशुआ यहोशू की सेना थी, वो आगे बढ़ती गई और दुश्मन के टेरिटरी पे कब्जा करते गई प्रभु। हालेलुया मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो जोशुआ के सीजन को, यीशु मसीह के नाम से मूसा का सीजन खत्म हो रहा है और यहोशू का सीजन खत्म चालू हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। मूसा जो लोगों को लेके लोगों को संभाल के रहता था वो सीजन खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यहोशू का सीजन चालू हो चुका है। हालेलुया जहां पर हालेलुया यहोशू परमेश्वर के सेना को लेके आगे बढ़ती है। हालेलुया जहां पर कलीसिया एक बिल्डिंग में नहीं रहती है, जहां पर कलीसिया जो है राज्यों में चले जाती है और कब्जा करना शुरू करती है यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वो अभिषेक आपके लोगों पे रिलीज करे यीशु मसीह के नाम से। आराला दोरोसकटबानारबा ला सलबा महिमा से महिमा तक आत्मा के चीजें, आत्मा के स्तर को समझने के लिए, परखने के लिए हर एक को उपयोग करे, हर एक को मदद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि मैंने कहा वो सीढ़ी खुल रही है और आत्मिक स्वर्गीय चीज, दर्शन, स्वप्न, अन्य भाषा एनकाउंटर्स आपके जीवन में रिलीज करता हूं मैं। रिसीव करें विश्वास से आज इस समय के बाद से। हालेलुया अब आत्मा में क्या हो रहा है वो देखना शुरू करेंगे, स्वर्गदूतों को देखना शुरू करेंगे, आत्मा के स्तर में ट्रैवल करना शुरू करेंगे, एक जगह पे बैठ के अन्य चीजें देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक मुलाकातों को
यीशु मसीह के नाम से आत्मिक स्पीड को मैं घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप एक ही जगह नहीं बैठेंगे, आप आगे बढ़ेंगे आत्मा के स्तर में। यीशु मसीह के नाम से आपके रूम के अंदर बैठ के देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आपके रूम के अंदर बैठ के देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और प्रार्थना करें। ऐसे रगला बदान दिया अंदर, ऐसे अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं आप लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर रिलीज करे, रिलीज करे, रिलीज करे, रिलीज करे। प्रभु स्वप्न दर्शन को इंटरप्रेट करने के लिए, हालेलुया, वचन को और गहराई से समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, आराबाल तरबा शैतान को खत्म करने के लिए, रिवाइवल को लेके आने के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेटजीज उनके जीवन में भर दीजिए। आराल दिया जब भी वो सोते यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राबा एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। अय्यूब का किताब, अय्यूब का किताब, थैंक यू जीसस, उसका 33, उसका 33 14, 15 और 16 पढ़े, 15 और 16 पढ़े। जोब, अय्यूब, जोब का किताब, उसका 33, 15 और 16। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। हालेलुया। देखिए स्वप्न में जब भी मनुष्य बिस्तर पे पड़े रहते हैं, इंग्लिश में लिखा है स्लम्बरिंग में, हालेलुया, जब भी मनुष्य रात के समय वो आपके कान को खोलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना जो वक्त जो समय मैंने प्रभु के साथ बिताया आप तक, हालेलुया, कई सारे जो प्रकाशन में आपके लिए लेके आता हूँ, वो रात के समय कोई तो आके मुझे बोलता है, रात के समय कोई तो मुझे उठाता है। हालेलुया। रात के समय जो है 2022 में ये आदत बनाए कि रात के समय 2 बजे 3 बजे कोई भी स्वप्न आपको आता है, आप उसके बाद उठते वापस से सोइए मत, उठ जाइए, क्योंकि उस समय पे कुछ तो सामर्थ्य आपके सिर के ऊपर आएगा, कुछ तो गहराई की चीजें आपको बताए जाएंगे रात के समय जब भी मनुष्य सोते। ये बाइबल कहता है, हालेलुया, परमेश्वर उनके कान को खोलता है, परमेश्वर नई नई चीजें उनको दिखाता है रात के समय। मेरे प्रियो, डैनियल को, हालेलुया, नबूकदनेस्सर के स्वप्नों को उसका मतलब बताना था, और नबूकदनेस्सर ने उसको स्वप्न भी नहीं बताया, और डैनियल को कहा स्वप्न और मतलब दोनों मुझे बता। हालेलुया, जो नामुमकिन था, पर रात के समय में परमेश्वर ने उससे बात किया। रात के समय में परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 पवित्र आत्मा कलीसिया से कहता है, रात के समय प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा रात के समय सो मत, सोइए, पर रात के समय परमेश्वर आपके कानों को खोलेगा, उस समय पर उठ जाना। हालेलुया। रात के समय कुछ तो आपके सिर के ऊपर आएगा। रात के समय जब भी उस देखे हुए चीज को लेके आप प्रार्थना करेंगे, दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे। रात के समय जब भी आप सोएंगे, यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया, रात के समय, हालेलुया, प्रभु कई सारे चीजों को लेके उठाता है। हो सकता है एक शैतान आके आपको अटैक करता है रात के समय, हालेलुया, आपको मारता है। उस समय पे जब भी आपका नींद टूटता है, उठ जाइए, क्योंकि परमेश्वर, वो शैतान का अटैक नहीं, परमेश्वर कुछ तो सामर्थ्य, डिलीवरेंस आपके जीवन में रात के समय करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषित करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना का साल 40-7 उपवास 2022 में। और एक बात मैं आपको घोषित करना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझसे कहा 2022 जो है रेवलेशन का साल होगा। ऐसे रेवलेशन, ध्यान से सुने, मामूली रेवलेशन सिर्फ हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले नहीं, रेवलेशन जो शैतान के राज्य को डैमेज करेंगे, वैसे रेवलेशन का साल होगा। यीशु मसीह के नाम से गहराई की बातें आपको, हमको प्रकट किए जाएंगे 2022 में, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषित करता हूं 2022 प्रार्थना और प्रकाशन का साल है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Oh, hallelujah. Come on. Hallelujah. Open your hearts. अपने हृदय को खोले परमेश्वर के उपस्थिति। हालेलुया। अगर आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो, बोले प्रभु हाथ रखे मेरे ऊपर, अपना तेल मुझ पे उंडेले, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कुछ तो सामर्थ्य करेगा मेरे प्रियो, उसके लिए वो आपको तैयार करेगा 2022 में, in the mighty name of Jesus।
राबा नू का बाहर जाने का समय आ चुका है। इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। और इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रूम में नहीं बैठना पड़ेगा, बाहर जाने का समय आ चुका है। ये वचन को प्रभु हम कलीसिया रिसीव करते हैं। मैं अपने जीवन में, परिवार में रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहता हूँ सामर्थ्य रीति से चलाएगा। हालेलुया। मैं कभी भी निराश नहीं होता कुछ थोड़े लोगों को देख के, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आत्मा के स्तर में परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। कभी भी निराश मत होइए। थोड़े लोग है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग आपके पास, हमारे पास है। परमेश्वर के चुने हुए लोग ही है। और वो 300 लोग है जो 22,000 लोग, 32,000 गिडियन के साथ जो लोग है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो सिर्फ 300 लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराश कभी मत होइए। अपने आप को निराश मत होने देना इस सीजन। हालेलुया। अपने आप को निराश मत होने दीजिए। शैतान आएगा, आप पे अटैक करेगा और आपके दिल के स्टेट को वो अटैक करेगा। हालेलुया। आपके मन को वो अटैक करेगा, पर अपने आप को निराश मत होने देना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। इस वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। आप सामर्थ्य रीति से आने वाले दिनों में चलाइए प्रभु। जैसे हम ये साल भी एंड कर रहे, अंत कर रहे, प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा, सामर्थ्य प्रकाशन आप उसके द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हमको भरे और भरे। और जैसे कबूतर ने नूह को इंडिकेशन दिया 2022 के लिए हमसे बात करते रहे, हर एक से बात करते रहे यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।